चलिए चलिए अब आगे को क्वेश्चन देखते हैं। क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है टेन थ्री एक्स। क्या दिया हुआ है? गिवन क्या दिया है वो लिख लेते हैं। गिवन दिया हुआ है मेरे पास टेन थ्री एक्स बराबर साइन 45 कॉस 45 अब प्लस में साइन 3। अब हमको क्या निकालना है? निकालना है एंगल एक्स का मान, यानी यहाँ दिया हुआ एक्स, इसको फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करना है और दिया हुआ क्या है? एक इक्वेशन दिया हुआ है, जो दिया हुआ है टेन थ्री एक्स बराबर साइन 45 कॉस 45 दोनों मल्टीप्लाई में प्लस साइन 30 डिग्री, इतना दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे टेन थ्री एक्स बराबर साइन 45 का मान क्या आता है? 1/√2 इंटू कॉस 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 30 डिग्री का मान क्या आता है? हाफ आता है। देखिए हम लोग लिख दिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2। अब दोनों को मल्टीप्लाई में करके प्लस कर दिए, साइन 30 का मान 1/2। अब आगे देखते हैं। आगे जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, अब प्लस में 1/2 आएगा। जब ये दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2/2 कट के कितना आएगा? 1। ये 1 किसका मान आ गया? टेन थ्री एक्स का। अब हम लोग क्या जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि टेन 45 बराबर 1। तो वही लिखेंगे हम लोग टेन 45 बराबर 1। अब जब 45 डिग्री बराबर 1 दिया हुआ है तो यहाँ मेरे पास क्या दिया हुआ है? टेन थ्री एक्स बराबर 1 दिया हुआ है। दोनों को हम इस तरह लिख सकते हैं, टेन 45 डिग्री बराबर टेन थ्री एक्स लिख सकते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से मेरे पास क्या होगा? कंपेयरिंग बोथ साइड। काटेंगे नहीं, क्योंकि काटना वो गलत हो जाएगा। बहुत जगह काटते हैं लेकिन वो काटना नहीं चाहिए। हम यहाँ पे काटेंगे नहीं, हम लोग लिखेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड। कंपेयरिंग बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ कंपेयरिंग करेंगे तो मेरे पास आएगा थ्री एक्स बराबर 45 डिग्री। अब यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे? एक्स बराबर 45 डिग्री बाय 3 कट के क्या आएगा? 15 डिग्री। यहाँ से x बराबर मेरे पास क्या आ गया? 15 डिग्री। यहाँ तक तो कोई किंतु परंतु नहीं है। अब देखिए पढ़ाते पढ़ाते प्यास लग गया, काफी देर से क्लास ले रहे थे, अब पानी प्यास लग गया। अब क्या करें? पानी पी लेते हैं थोड़ा सा, उसके बाद क्लास लेते हैं। आप लोग के सामने पी लेते हैं, साथ में तो नहीं पी सकते हैं। हालांकि खड़ा खड़ा पानी नहीं पीना चाहिए, साइंस कहता है इससे घुटने में प्रॉब्लम होता है, बट क्या करें, पी ले रहे हैं। चलिए आगे चलते हैं, फिर से एक बार इसको समझा देते हैं। हमें क्या निकालना है? एक्स का मान निकालना है। इक्वेशन दिया हुआ है साइन 3x बराबर साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30 डिग्री। अब देखिए हम लोग साइन 45 कॉस 45 और साइन 30 का मान रख दिए। रखने के बाद क्या आएगा? 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 1/2, यानी 1/√2 इंटू 1/√2 बराबर 1/2 और प्लस 1/2 यानी 2/2 बराबर 1। अब हम लोग जानते हैं टेन 45 का मान 1 आता है और यहाँ टेन थ्री एक्स बराबर 1 दिया हुआ है। अब दोनों को कंपेयरिंग करेंगे तो क्या आएगा? टेन 45 बराबर टेन थ्री एक्स। यहाँ से क्या आएगा? थ्री एक्स बराबर 45, यहाँ से एक्स बराबर 45/3, 45/3 मतलब 15। एक्स का मान क्या आ गया? 15 डिग्री आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं आगे। अब देखिए ये सवाल दिया हुआ है, क्या गिवन लिख देते हैं, वही जो हर बार हम लोग लिखते हैं, गिवन। गिवन लिख दिए। क्या दिया हुआ है? 5/8 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, हमें इसमें से कुछ मान नहीं निकालना है, इसको सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए 5/8 इंटू सेक 60 यानी cos 60 का उल्टा। हम लोग cos 60 का मान क्या जानते हैं? 1/2 जानते हैं। तो 1/2 का उल्टा क्या आएगा? 2 आएगा। यहाँ क्या लिखेंगे? 2 का स्क्वायर। अब प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, यहाँ पे माइनस है, तो हम लोग माइनस माइनस लिखेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे? माइनस टेन स्क्वायर 60। अब टेन स्क्वायर 60 डिग्री। अब देखिए टेन में हमेशा क्या आता है? साइन और कॉस। तो साइन 60 डिग्री का मान हम लोग क्या जानते हैं? √3/2।
तो यहाँ पे हम लोग आंख कान बंद करके √3 का स्क्वायर अब प्लस cos 45 जो साइन 45 के बराबर होता है और दोनों का मान क्या होता है 1/√2 इसका स्क्वायर। अब यहाँ से क्या आ जाएगा 5/8 इंटू 2 इंटू 2 4 माइनस √3 का मान स्क्वायर में करेंगे तो 3 आएगा प्लस 1/2। अब इसको सॉल्व करेंगे ये कट के 2 आ गया 5/2 और प्लस 1/2 ये दोनों यानी कि ये पार्ट को और ये पार्ट को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे जगह कम होने के कारण हम घेर के बता रहे हैं 5/2 प्लस 1/2 क्या आ जाएगा 6/2। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6/2 माइनस 3 ये इससे कट गया 3 आ गया 3 में 3 कट गया क्या आ गया 0 आ गया। तो यहाँ से मेरा क्या माना जाएगा 0। यहाँ तक में कोई डाउट तो बताइए। कैसे बताइएगा कमेंट करके बताइएगा क्योंकि लाइव तो है नहीं जो आप हमें मैसेज कीजिएगा चैटिंग कीजिएगा तो आप लोग हमें कमेंट करके बताइएगा सर सवाल नंबर ये है जिसमें हम लोग को प्रॉब्लम है कहाँ प्रॉब्लम है हम उसको फिर से बता देंगे। चलिए एक बार फिर से समझ लीजिए 5/8 सेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इसको सॉल्व करना है। तो 5/8 इंटू सेक स्क्वायर 60 डिग्री हम लोग क्या जानते हैं सेक हमेशा कॉस का उल्टा होता है तो सेक 60 का मान क्या आता है कॉस 60 का मान 1/2 आता है और इसी का उल्टा सेक 60 का मान 2 का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा माइनस 10 60 डिग्री का मान √3 का स्क्वायर 3 प्लस cos 45 बराबर 1/√2 का स्क्वायर 1/2 जब इन सारे को सॉल्व करेंगे तो 6/2 माइनस 3 यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 0 आएगा क्योंकि 6/2 3 या माइनस 3 बराबर 0। यहां तक में भी नुनू बाबू तुम लोग को कोई दिक्कत हुआ है तो बताओ समझ गए ना बउआ लोग। चलिए अब एक और क्वेश्चन है जो बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। देखिए हम लोग पहले इसको समझेंगे इसका मान हम लोग को इसको हम लोग को यहाँ दिया हुआ है और इससे हम लोग को थीटा का मान निकालना है। क्या दिया हुआ √3 साइन थीटा बराबर √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0। अब हम लोग क्या यहाँ दिया हुआ एक क्वेश्चन और दिया हुआ है 0 डिग्री से बड़ा है थीटा हो सकता है थीटा जो है ये बराबर भी हो 90 डिग्री का। इसका करने का मतलब ये हुआ एक बार फिर से समझिएगा ये जो थीटा है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री के बराबर हो सकता है ये इसका करने का मतलब है ये इक्वेशन का। अब यहाँ देखिए गिवन गिवन क्या दिया हुआ है √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 दिया हुआ है। अब देखिए बात समझने का कोशिश कीजिएगा हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं √3 साइन थीटा बराबर कॉस थीटा क्योंकि ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। अब देखिए हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं √3 बराबर कॉस थीटा बाय साइन थीटा ये क्या आ जाएगा कॉट थीटा आएगा। हम लोग आप लोग को एक बात और बताए थे कि कॉट थीटा को जब उल्टाएंगे यानी रेसिप्रोकल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा टेन थीटा में आ जाएगा। अब जब ये टेन थीटा में आएगा तो हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते हैं 1/cot थीटा बराबर 1/√3 इजी वे से क्योंकि दोनों को अल्टी पल्टी कर दिए। अब जब इतना करेंगे तो इसका मान क्या आएगा टेन थीटा आएगा टेन थीटा बराबर 1/√3। अब बताइए कि 1/√3 कब आता है जब हम लोग साइन 30 लिखते हैं तो 1/2 आता है और कॉस 30 लिखते हैं तो √3/2 आता है। जब इसको बटे में करेंगे यानी इस फॉर्मूले में बैठाएंगे तो क्या आएगा साइन 30 का मान हम लोग का टेन 30 का मान हम लोग का 1/√3 आएगा। देखिए डायरेक्ट हम लोग बता सकते थे कि टेन 30 बराबर 1/√2 लिख सकते लेकिन हम लोग बार बार आप लोग को बता रहे हैं 10 बराबर साइन बाय कॉस इससे क्या हो रहा है आप लोग को टेन का भी साइन का भी मान याद हो रहा है और कॉस का भी मान याद हो रहा है। समझ रहे हैं ना बातों को आप लोगों को साइन और कॉस का भी मान याद हो जाए इसीलिए हमेशा हम लोग साइन कॉस लेके चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा टेन 30 डिग्री बराबर 1/√3। अब देखिए जब मेरे पास एक यहाँ पे इक्वेशन बन गया टेन थीटा बराबर 1/√2 एक यहाँ पे बन गया टेन 30 बराबर 1/√2। अब दोनों को जब कंपेयरिंग करेंगे
कंपेयर बोथ, कंपेयर बोथ। जब कंपेयरिंग बोथ को करेंगे तो 30 डिग्री बराबर मेरे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा, थीटा। यहां तक कोई दिक्कत? हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत होना चाहिए। अब हमें तो यही मान रहा था, 30 डिग्री थीटा का मान निकालने के लिए बोल रहा था। चाहते तो यहाँ पे भी निकाल लेते, लेकिन हमें दिखाना था कि 1/cos थीटा बराबर tan थीटा होता है, इसलिए इसको उल्टा कर दिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है, ऐसे होना भी नहीं चाहिए। अब देखिए, आप लोग आज के लिए यहाँ तक ही रहने देंगे, बाद बाकी नेक्स्ट क्लास में